हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है, कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये सब ने सुन भी रखे होंगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर देम सेल्फ। ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन हम जानेंगे कि इनको सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं इसको। सबसे पहले ये है तो एक प्रोनाउन, चाहे इसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई भी प्रोनाउन होता है वो काम क्या करता है, सिंपल सी बात है, वो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि नाउन की जगह पर आता है। तो ये भी किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। अब बात ये है जानने की ये किस नाउन को रिप्लेस करेगा, यानी कि जिस नाउन की जगह पे ये आएगा उस नाउन में ऐसा क्या होना चाहिए कि उसकी जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आए और बाकी कोई दूसरा प्रोनाउन ना आए। तो सुनना ध्यान से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें तब यूज करना है जब कोई एक्शन होता है, कोई एक्शन, उस एक्शन का डूअर और उस एक्शन का रिसीवर, उस एक्शन का डूअर और उस एक्शन का रिसीवर सेम हो। आई बात समझ में? यानी कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसको करने वाला और उस काम यानी कि उस एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करने वाला वो एक ही बंदा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। हम उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसको और आसान करने की कोशिश करता हूं। एक्शन का मतलब क्या होता है, सबको पता है। एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब। एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। और वर्ब का डूअर यानी एक्शन का डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। कौन होता है, सब्जेक्ट। और एक्शन का रिसीवर यानी कि उस एक्शन को रिसीव करने वाला वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो अब इसको दूसरी भाषा में अगर हम कहने की कोशिश करें तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर एक ही है, अगर सेम है, तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजू स्लेप्ड श्याम। राजू स्लेप्ड श्याम। तो सबसे पहले इसमें एक्शन कौन सा है, सबको पता चल रहा है, एक्शन है स्लेप्ड, यानी कि कोई काम, थप्पड़ मारने का काम हो रहा है। ये काम किया किसने, किसने किया ये काम, राजू ने। तो राजू हो गया इसका डूअर और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। अब वो थप्पड़ खाया किसने, यानी कि उस एक्शन को रिसीव किसने किया, किसने किया उस एक्शन को रिसीव, श्याम ने किया। किसने किया, श्याम ने। तो श्याम हो गया इस एक्शन का रिसीवर। क्या हो गया इस एक्शन का रिसीवर, और रिसीवर माने ऑब्जेक्ट, रिसीवर माने ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, क्या यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो सकता है, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट राजू और ऑब्जेक्ट श्याम, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो सकता है। अब ये दोनों नाउन लिख रखे हैं मैंने, राजू भी नाउन है, नाउन होता है किसी का नाम, और श्याम भी नाउन है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मैं यहां पर इस नाउन को रिप्लेस करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूं। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि उस एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम होना चाहिए। अब देखो, स्लैप करने का काम किसने किया, राजू ने। खाया किसने, श्याम ने। अब दोनों बंदे अलग अलग हैं। अगर दोनों बंदे अलग अलग हैं तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी केस में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई स्लैप्ड मी। आई स्लैप्ड मी। अब फिर से सेम एक्शन लिया है मैंने, आई स्लैप्ड मी। अब स्लैप्ड क्या है, एक्शन, मारने का काम, थप्पड़ मारने का काम किया किसने, आई ने। आई क्या हो गया इसका डूअर यानी कि सब्जेक्ट। अब ये खाया किसने, ये रिसीव किसने किया, आई ने ही किया होगा रिसीव, तभी तो मी लिख रखा है। यानी कि ये आई ने ही रिसीव किया। मैंने ही थप्पड़ मारा और किसको मारा, खुद को ही मारा। अब हो गया ना। अब इस एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो गया। अब इस एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो गया। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अब हम यहां पर क्या लिख देंगे, मी की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, माई सेल्फ, और जो कि क्या बनेगा,
ऑब्जेक्ट बनेगा इस स्लैप्ड वर्ब का, इस स्लैप्ड एक्शन को रिसीव करने वाला। आई बात समझ? ये माई सेल्फ क्यों आया? क्योंकि देखो ये माई सेल्फ होता है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आई के अकॉर्डिंग आता है, अवर सेल्फ वी के अकॉर्डिंग, योर सेल्फ यू के अकॉर्डिंग, हिम सेल्फ ही के अकॉर्डिंग, हर सेल्फ सी के अकॉर्डिंग, इट सेल्फ इट के अकॉर्डिंग, और देम सेल्फ दे के अकॉर्डिंग। तो जैसा वो सब्जेक्ट होता है ना वैसा ही फिर ऑब्जेक्टिव केस उसके हिसाब से आता है। तो माई सेल्फ आएगा, क्यों आया यहाँ पर माई सेल्फ? क्योंकि आई के हिसाब से। किसके हिसाब से? आई के हिसाब से। तो आई बात समझ में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें तब यूज करना है जब किसी एक्शन का डूअर और उस एक्शन का रिसीवर सेम हो। ठीक है, यानी कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट, एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो वहां पे हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक और क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम। यहां तक बात आ गई समझ में? ठीक है। अब है ना, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके देखता हूं। मैं इस सेंटेंस को क्या करता हूं, थोड़ा चेंज करके देखता हूं। मैं इसको ऐसे लिख के देखता हूं कि माई सेल्फ हिट लिख लो स्लैप्ड की जगह पे, एक ही बात है, माई सेल्फ हिट मी। अब मैंने क्या किया, एक्शन हिट है और इसको करने वाला माई सेल्फ का मतलब खुद होता है वैसे, ठीक है। इसका सब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट कौन बना दिया? मी बना दिया। अब देखो मैंने क्या किया, इस माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना दिया। पहले क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट। अब क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब कई बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। अच्छा, ऐसा क्या बात हो जाती है कि सब्जेक्ट नहीं बन सकते? आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखो अब कोई एक्शन है, ठीक है, और यहां पर उसका डूअर है और यहां पर उसका रिसीवर है, ठीक है। एक्शन है, उसका डूअर है और रिसीवर है। अब एक बात बताओ, क्या तुम रिसीवर, जब तक तुम्हें रिसीवर का पता नहीं लगेगा, क्या तुम बता सकते हो रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मान लो मैंने यहां पर छुपा लिया श्याम को, मान लो मैंने यहां पर छुपा लिया श्याम को। अब क्या बता सकते हो? राजू स्लैप्ड होम, राजू ने स्लैप किसको किया? खुद को किया या किसी और को? नहीं बता सकते ना। यहां पर अगर मैंने छुपा लिया माई सेल्फ को ही छुपा लिया, आई स्लैप्ड, अब बता सकते हो किसको स्लैप किया? नहीं बता सकते। तो ये रिफ्लेक्शन का पता कब चलता है? रिफ्लेक्शन का पता कब चलता है? किस एंड पे जाके पता चलता है? सब्जेक्टिव एंड पे या ऑब्जेक्टिव एंड के? तो ऑब्जेक्टिव एंड पे जाके हमें यह पता चलता है कि रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सब्जेक्टिव एंड पे जाके नहीं पता लगता। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव एंड पे जाके पता लगता है कि रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंडेटरी कौन है? ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखे नहीं जाते। तो आगे बात समझ में? तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। आज जोड़ दिया।